नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आम जीवन में हम धातुओं के बहुत सारे प्रयोग करते हैं। खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक, घरों के निर्माण से वाहन तक, हर जगह हम धातुओं का प्रयोग करते हैं। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग ग्रहों को बेहतर करने के लिए भी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि धातुओं का अलग अलग चमत्कारी प्रयोग क्या है। देखिए, ज्योतिष में अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हम तमाम चीजों का प्रयोग करते हैं। उसमें धातुओं का प्रयोग भी किया जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार धातु यानी मेटल कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है। देखिए, धातुएं न केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका प्रयोग ज्योतिष में और विज्ञान में विशेष तरीके के प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। धातुओं के पीछे 3 चीजें काम करती हैं: स्पंदन यानी वाइब्रेशन, रंग यानी कलर, और संयोग यानी कॉम्बिनेशन। स्पंदन, रंग और संयोग के हिसाब से जब आप धातुओं का प्रयोग करते हैं तो इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक धातु सूक्ष्म रूप से एक स्पंदन, वाइब्रेशन पैदा करती है और अलग अलग धातुओं में अलग अलग धातुएं मिलाकर, संयोग डालकर इनको बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आप धातुओं का प्रयोग करें, उसमें धातुओं की विशेष आकृतियां और धातुओं का वजन भी विशेष तरीके का प्रभाव पैदा करता है। इसीलिए आप देखिए, अलग अलग धातुओं में विशेष प्रकार से रत्न पहने जाते हैं, रुद्राक्ष धारण किया जाता है, जिससे जीवन में अत्यंत विशेष प्रभाव पैदा होता है। सामान्य जीवन में आप अलग अलग धातुओं के अगर छोटे छोटे प्रयोग करें तो आप कई समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। खास तौर से स्वास्थ्य की समस्या और आपकी मानसिक स्थिति का समाधान धातुओं के प्रयोग से किया जा सकता है। अब अलग अलग धातुओं का हम प्रयोग करते हैं, लोहे का, चांदी का, सोने का, तांबे का। तो अलग अलग धातुओं को प्रयोग करने के सामान्य नियम क्या हैं? देखिए, आपके शरीर के 5 तत्व हैं। किस तत्व के साथ किस धातु का तालमेल है, ये जाने बिना किसी भी धातु का प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि आपके लिए जो उपयुक्त धातु है, जो सही मेटल है, उसका छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अपनी शुभ धातु आपको पहनना चाहिए। धारण करने के पहले धातु के छल्ले को कच्चे दूध,
हल्दी और गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लेना चाहिए। लेकिन अगर तांबे का छल्ला है तो केवल हल्दी और गंगा जल से शुद्ध करें। तांबा जिस छल्ले में है या जो तांबे का छल्ला है उसको दूध में मत डुबोइएगा। लोहे को अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। अगर आप लोहे का छल्ला पहनना चाहते हैं तो इसको सरसों के तेल में डुबा करके आप शुद्ध कर सकते हैं। कोई भी छल्ला हो, सोने का, तांबे का, चांदी का, इसको शुद्ध करने के बाद अपने इष्ट देव को, भगवान को समर्पित करें और इसके बाद धारण करें। और छल्ला जब आप पहनते हैं उसके अगले 24 घंटे तक मांस मदिरा का सेवन न करें, सात्विकता बनाए रखें ताकि उस छल्ले की तरंगों का पूरी तरह से आपको फायदा हो सके। धातुओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग धातुओं से आप विशेष तरह का फायदा कैसे पा सकते हैं, उसका तरीका क्या है। देखिए, आपको जो भी धातु अनुकूल हो, आपके लिए सोना अच्छा हो तो सोना, चांदी अच्छी हो तो चांदी, उस धातु की विशेष आकृतियां आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। और जैसे आपने सोने का चौकोर टुकड़ा पहना, कोई भी आकृति पहनी, तो ये आकृति लाल धागे या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ की समस्या से बचने के लिए बेस्ट होगा कि चांदी के गिलास से पानी पिएं या जस्ते के गिलास से पानी पिएं। अगर आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार आपको चोट लगती है, तो आप लोहे का छल्ला धारण करें। एकाग्रता के लिए और शिक्षा को बेहतर करने के लिए तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोने का छल्ला या पीतल का छल्ला धारण करें। धन प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिला करके अनामिका उंगली में पहने तो अच्छा होगा। हड्डियों की समस्या से बचने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पैरों के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला धारण करना बेहतर होगा। तो अलग अलग जरूरतों के लिए आप अलग अलग छल्ले अलग अलग धातुओं के पहन सकते हैं और उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि किस धातु की कौन सी आकृति, कौन सा शेप अपने गले में या हाथों में धारण करना चाहिए। अगर आप सोना चौकोर रूप में पहने,
सोने का चौकोर टुकड़ा अगर आप गले में पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चांदी अगर गोल पहने या चांदी का अर्धचंद्र गले में पहने तो बहुत ही फायदेमंद होगा। तांबा त्रिभुज के आकार में ट्रायंगुलर शेप में अगर आप गले में पहने, खास तौर से लाल धागे में, तो शक्ति और साहस बढ़ेगा, आपकी कुंडली के मंगल को ताकत मिलेगी। पीतल आप गोल भी पहन सकते हैं और पीतल का चौकोर टुकड़ा भी पहन सकते हैं। ये धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कांसा पहने, ब्रॉन्ज पहने, इसको भी अगर गोल आकृति में ब्रॉन्ज को अपने गले में पहने या छल्ला बनवाकर उंगली में पहने तो बहुत अच्छा होगा। ये आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को शार्प कर देगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।